Hello, my dear students. Welcome back to our online classes. In previous video, we read our lesson number 4. The name of lesson was our skeletal system, in which we read about skeletal system, joints, cartilage, muscles, etc. Today, we will do the exercise of this lesson. So let's begin. First of all, open your page number 36. Where check your progress as given. The first question is फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। जिस प्रकार से मेटल का और लकड़ी का एक कोई फ्रेमवर्क होता है यानी ढांचा होता है, उसी प्रकार से एक हड्डियों के जो फ्रेमवर्क है उसको हम क्या कहते हैं? जो हड्डियों का ढांचा बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो पूछा है, नीचे ऑप्शंस दिए हुए आपको। तो बेटा द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। तो फर्स्ट में क्या आएगा? स्केलेटन। सॉरी। द सेकेंड इज अनदर नेम फॉर बैकबोन। जो हमारी बैकबोन है उसका दूसरा नाम क्या है? तो स्पाइन जो है ये हमारी बैकबोन का दूसरा नाम है। स्पाइन जो है ये बैकबोन का दूसरा नाम है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? स्केलेटन, दूसरे में स्पाइन। फर्स्ट में आपका स्केलेटन, दूसरे में स्पाइन। थर्ड आपका दिया बोन ऑफ द फोरलिम्ब। फोरलिम्ब जो है बेटा ये जो हमारे आर्म्स की बोन है उससे बना था फोरलिम्ब। तो आर्म्स के इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक अपर आर्म, एक लोअर आर्म और फिंगर्स। ठीक है, फोरलिम्ब के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक तो उसमें जो क्योंकि हाथ की जो है इसको फोरलिम्ब कहते हैं, तो इसमें 3 है, एक अपर आर्म है, एक लोअर आर्म है और फिंगर्स है। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे अपर आर्म दिया हुआ है। तो थर्ड में क्या आंसर आएगा इसका? अपर आर्म आएगा। क्लियर है? बाकी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लेसन के वीडियो में किया हुआ है। फोर्थ में जो है वो दिया हुआ है फोर्थ ऑफ हिंद लेम। ये हमारी पाँव की बोन्स से कंसर्न रखते हैं। तो इसमें क्या है, पाँव की जो हड्डियां हैं या पाँव के जो पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? तो उसमें एक इसमें जो दिया हुआ है उसमें टो आता है। जो टोज है यानी हमारे पाँव का जो पंजा हो रहा है टोज है, इसमें ये आ गया। तो फोर्थ में क्या आएगा? टोज। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। सेकंड में आपका जो दिया हुआ है वो स्पाइन। थर्ड में आपका है बोन ऑफ द फोरलिम्ब में आ जाएगा अपर आर्म। फोर्थ में बोन्स ऑफ हिंद लिम्ब में क्या जाएगा? टोज। और फिफ्थ में दिया हुआ वी हैव टू सॉरी गर्डल्स, शोल्डर गिर्डल एंड डैश। तो ये क्या है, एक तो बेटा जो हमारे पास जो अगर हम गर्डल्स के बारे में बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या था कि 2 हैं। और कौन कौन सी हैं वो 2? तो ये वी हैव 2 गर्डल्स, द शोल्डर गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल। शोल्डर गर्डल जो है हमारे शोल्डर के कॉर्नर पे जो हमारे जहाँ से हमारा हाथ जुड़ा होता है उस हड्डी को हम जो है शोल्डर गर्डल कहते हैं। और जहाँ से हमारा मतलब बैकबोन खत्म हो जाती है और पाँव स्टार्ट होते हैं उसको बीच का जो पार्ट है उसकी हड्डी को हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो फोर्थ फिफ्थ में क्या जाएगा? पेल्विक। क्लियर है? इसमें कॉलर बोन जो है ये एक्स्ट्रा दी हुई है। तो फिफ्थ में आ गया पेल्विक, फोर्थ में टोज, थर्ड में अपर आर्म, सेकंड में स्पाइन और फर्स्ट में स्केलेटन। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट पेज नंबर 38, जिसमें हमारा दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट है सर्किल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। इनमें से सॉरी इनमें से कौन सा जो है पार्ट है वो स्केलेटन सिस्टम का है? स्टोमक, मसल्स, हार्ट। ये तीनों क्या है? अपने इंटरनल ऑर्गन्स है। तीनों जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स है। ये तीनों ही पार्ट जो है ये स्केलेटन के पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है।
स्कल जो है यानी जो हमारा खोपड़ी है वो एक फ्लैट हड्डियों से बनी हुई होती है, और वो हड्डियों से बनी हुई है इसलिए उसको वो एक स्केलेटल सिस्टम है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के अंदर वही चीज़ है जो हड्डियों से बनी होती है ना, क्योंकि स्केलेटल तो हड्डियों का ढांचा ही तो है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स तो है, तो जिसमें हड्डियाँ होंगी वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होगा। अगर हड्डी नहीं होगी तो वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो ही नहीं सकता। स्टोमक में हड्डी नहीं है, मसल्स में हड्डी नहीं है, और हार्ट में भी हड्डी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ तो नहीं होंगे। अब ये तीनों नहीं होंगे तो क्या होगा, स्कल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड देखो, दिस पार्ट ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द हार्ट। ये इनमें से जो एक पार्ट है वो कौन सा है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। गडल्स जो है मैंने आपको बताया था, ये सिंपल इसके बारे में हमने ये जो अपने शोल्डर्स के और पेवलिक के वो जॉइंट है, स्कल जो है खोपड़ी का ढांचा है, लिम्स जो है ये अपने मतलब अंग हैं जिसको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्स है। इसमें रिब केज है। अब रिब केज जो है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, अभी आप देखेंगे हार्ट हमारा जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो अगर मान लें यहाँ पे हमारा हार्ट है, तो इसके ऊपर जो ये जो कर्ड बोन्स हैं, जो कर्ड बोन्स हैं ये वाली, ये इसके अंदर है, यानी ऊपर जो बोन्स आती है, और इसके नीचे जो है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है ये मेन अपने चेस्ट बोन से लेकर के और पीछे बैक बोन तक जुड़ी होती है। ये कर्ड होती है ना, यहाँ से चेस्ट बोन से जुड़ी है और पीछे बैक बोन पर जुड़ी है, ये चेस्ट बोन से जुड़ी है और पीछे बैक बोन पर जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से इस तरफ है। तो ये बीच में क्या है, अंदर से खोखला होता है। आपने तो स्ट्रक्चर देखा हुआ है स्केलेटन का अपने साइंस लैब के अंदर, तो उसके बीच में ये हार्ट होता है। तो ये जो हड्डियाँ हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और इन हड्डियों को जो है, जो उससे बने हुआ जो ढांचा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिब केज कहते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। तो ये हमारा चीज़ समझ में आ गई कि ये रिब केज है, तो इसको हमारा प्रोटेक्ट करता है। तो सेकंड में हमारा आंसर आया रिब केज। थर्ड दिया हुआ, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमूवेबल जॉइंट। इनमें से कौन सा है जो इमूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल है। देखो हमारे बोन्स तो हैं, बोन्स के बीच बीच में हमारे क्या जॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई एल्बो का जॉइंट है, कोई नी का जॉइंट है, कोई शोल्डर का जॉइंट है, कोई नेक का जॉइंट है, ठीक है, जो कि हमारे अलग अलग है। अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, जो बॉल एंड सॉकेट जो एक दिया हुआ है, बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा, ये जो है ये हमारे पाँव के जॉइंट पे होता है। एग्जैक्ट कहाँ पे होता है, जहाँ से हमारा पाँव स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है, यानी ये मूवेबल है। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो मूवेबल नहीं है, जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो बॉल एंड सेकंड तो मूव कर सकता है, बिकॉज पाँव का जॉइंट पे ही है, तो पाँव तो हमारा आगे पीछे हम चलते हैं, तो वॉक करते हैं तो उसका चलता है, वो घूमता है, और दोनों तीनों तरफ घूम सकता है, आगे और पीछे भी, ठीक है। पाइवट जो है वो भी घूमता है। और उसके बाद में अगर हम इस बात करें, क्योंकि ये जो हमारी नेक का है, पाइवट पॉइंट जो है ये नेक का जॉइंट है, और नेक का जॉइंट तो हमारा तो अप एंड डाउन है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ घूमता है, ठीक है। और अगर हम बात फिर इसमें इसकी बात करें, हिंज की बात करें, तो ये हमारा नी का जॉइंट है। तो नी का जॉइंट भी वन साइड मूवमेंट होता है, लेकिन होता है, इसका मूवमेंट भी है, क्योंकि हम उठते और बैठते हैं तो मूवमेंट तो होता है ना इसका जॉइंट का भी, इसका भी जॉइंट का होता है, ये भी जॉइंट का ही नाम है और ये भी जॉइंट का नाम है, और जॉइंट के नाम है तो मूवमेंट होगा। ये स्कल है यानी खोपड़ी है। अब खोपड़ी का मूवमेंट नहीं होता है, यानी अपर पार्ट, यानी एक देखो लोअर पार्ट जो हमारा जो है, तो इसका तो एक मूवमेंट है हल्का सा, क्योंकि हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो ये एक अलग ही पार्ट है। लेकिन ऊपर ऊपर का जो इसका हमारा जो अपर पार्ट है, इसका जो है हमारी, इसमें हमारे हेड आ जाता है, ठीक है, फेस आ जाता है, ये चीज़ें जो है स्कल के अंदर आ जाती है। तो स्कल में क्या होता है नॉर्मली, तो ये फिक्स्ड पार्ट होता है, और लोअर जा है ना, ये मूव कर सकता है, तो ये पार्ट ही अलग बना दिया इसका, ठीक है। तो ये और ये स्कल जो है हमारे को ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो स्कल एक ऐसा है जिसका मूवेबल नहीं है। तो विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट, तो स्कल इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, दिस इज ए पार्ट ऑफ द शोल्डर गडल। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि शोल्डर गडल का पार्ट कौन सा है। शोल्डर गडल की अगर हम वैसे बात करें, हम इसको पढ़ने के बारे में, तो इसमें क्या है, देखो टोज किसका पार्ट है, सॉरी टोज जो है वो पाँव का पार्ट है, ठीक है। वो किसका पार्ट है, वो लेग का पार्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता शोल्डर का पार्ट। कॉलर बोन दूसरा है इसमें। फोर लिम्स के अंदर जो है वो हैंड के पार्ट आ जाते हैं,
जो हाथ का जो होता है, और हिंड लिम्स जो है लेग का पार्ट आ गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए आपको, और 4 ऑप्शंस के अंदर क्या दिया हुआ, टोज जो है वो लेग का पार्ट है, ये फोर लिम्ब जो है ये आर्म्स का पार्ट है, इसमें अपर आर्म, लोअर आर्म और फिंगर्स आ गई, और इस ये जो हिंड लिम्ब है ये अपना लेग का पार्ट है। और कॉलर बोन जो है ये हमारे शोल्डर बोन, शोल्डर गैडल का पार्ट है, यानी जो कंधे पे जो हड्डियाँ है इसका एक पार्ट है कॉलर बोन। तो डी का क्या आ जाएगा आंसर, डी का आ जाएगा कॉलर बोन। क्लियर है बेटा, ये हो गया आपका कॉलर बोन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अभी हम बात करते हैं ब्रेस्ट बोन की, जो हमारे चेस्ट के बीच में होता है। ठीक है, जो बीच में जहाँ से हमारे रिब केज जॉइंट होती हैं, उसकी कर्व्ड जो बोन्स होती हैं वो आगे से ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट होती है और पीछे आगे हमारी बैक बोन से कनेक्ट होती है। तो उस बोन को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम पूछा है यहाँ पे, तो उसका नाम बेटा स्टर्नम। उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। यानी फर्स्ट का जो है वो क्या है, स्टर्नम। दूसरा दिया हुआ इमूवेबल जॉइंट्स, जैसे मैं अभी आपको बताया, वो जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करता, कहाँ पे होते हैं वो जॉइंट्स, हड्डियों में जॉइंट तो जगह जगह दिए होते हैं, लेकिन एक जगह के ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट नहीं होते, बाकी जॉइंट्स तो मूवमेंट होते हैं। तो किसका जो अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, तो वो था हमारा स्कल के जॉइंट। स्कल के अंदर जॉइंट्स तो पार्ट्स कई हड्डियों से बना हुआ है स्कल, लेकिन ये मूवेबल नहीं है, सिर्फ एक लोअर पार्ट जो हमारा लोअर जा का पॉइंट है, तो वो ही जो मूवेबल है, जो खाना खाने में हेल्प करता है। बाकी ऊपर का अपर फेस है, हेड एंड जो उसकी स्कल है उसका मूवेबल नहीं है। तो इमूवेबल जॉइंट में क्या आ गया, इमूवेबल जॉइंट में स्कल आ गया। क्लियर है, तो फर्स्ट में आपका स्टर्नम आ गया, दूसरे में आपका स्कल आ गया, और सी दिया हुआ मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, तो मूवेबल इनमें जो दिया हुआ है, ऐसे तो काफ़ी हैं, बट हिप जॉइंट जो है हमारा वो मूवेबल जॉइंट है, यानी हम हिप का जो जॉइंट है वो मूवेबल जॉइंट है। अभी वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, दो टाइप की मसल्स दी होती है बेटा, एक होती है वॉलेंट्री मसल्स और एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हम कंट्रोल करते हैं, मसल्स वूज मूवमेंट वी कैन कंट्रोल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं। कैसे, जैसे मतलब अपना आर्म की मसल्स है या लेग की मसल्स है, उसको आप अप एंड डाउन आप करोगे तभी तो होगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो क्या है आपका, वो मसल्स जिसको आप जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो उसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और जिस पे आपका कंट्रोल ना हो उसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे आपकी हार्ट की मसल्स, लंग्स की मसल्स, तो ये क्या है, उसको तो अपने आप रखते हैं, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप नहीं रोक सकते उसको, है ना। तो मेरी बात से समझ में आ गया होगा आपको। तो वॉलेंट्री, पहले हम इनवॉलेंट्री की बात करें, तो इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर कौन से आ गए, वो आ गए आपका मसल्स ऑफ हार्ट, क्योंकि वो आपके बस में ही नहीं है, वो मोमेंट क्या है आपके बस में नहीं है। तो इनवॉलेंट्री में क्या आ गया, मसल्स ऑफ हार्ट। और वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है, यानी मसल्स ऑफ लेग एंड हैंड जो भी है वो होते हैं। तो ये आपका आ गया डी का, और ये आ गया आपका ई का। तो दिस इज द मैच द फॉलोइंग। तो इसके अंदर ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ब्रेस्ट बोन को क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है और वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं। तो ये था हमारे आज का चैप्टर के अंदर दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, सर्किल द करेक्ट आंसर और मैच द फॉलोइंग। ये हमारा पार्ट 1 है एक्सरसाइज का। अगले पार्ट में हम लोग दूसरा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसमें कमेंट्स में लिखना यस करके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।